इस बार मैं पूरी मेहनत के साथ पढ़ूंगा और 90% लाऊंगा। जुलाई के मंथ में इस साल ऐसा पढ़ूंगा कि धूम मचा दूंगा और समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। पूरा ध्यान पढ़ाई पर फोकस करूंगा और 90% लाकर दिखाऊंगा। घर वाले भी गर्व के साथ दूसरों से बोलेंगे कि मेरा बेटा 90% लाया है। अगस्त और सितंबर में क्या करूं, गर्मी बहुत है, पढ़ने को बैठता हूं तो मेरा सिर चकरा जाता है। कुछ दिन और रुक जाता हूं, फिर स्टार्ट कर लूंगा। वैसे भी अभी 2 मंथ ही तो गुजरे हैं। अब मैं अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाऊंगा और 8 घंटे रोजाना पढ़ाई करूंगा। 80% तो बन ही जाएगी। दिसंबर और जनवरी, ओ भाई आज तो बहुत ठंड है, पढ़ाई करने का तो बिल्कुल मन नहीं है। कमरे में बैठकर पढ़ता हूँ तो ठंड बहुत लग रही है और धूप में बैठ जाऊँ तो गर्मी लग रही है। और अभी तो 2 महीने हैं एग्ज़ाम आने में। अब तो भाई मैं 12-12 घंटे के साथ पढ़ाई करूँगा और अपने सिलेबस को पूरा करूँगा। यार क्या करूँ, पूरा सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। कम से कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही पढ़ लेता हूँ, कम से कम 60% तो बन ही जाएगी। मार्च के महीने में नया ड्रामा, क्या करूँ कुछ याद ही नहीं हो रहा है। क्या यार, पढ़ाई पढ़ाई किसने बनाई पढ़ाई। जिसको देखो यही बात कह रहा है, जा बेटा पढ़ाई कर, एग्जाम आने वाले हैं। अब मैं मर जाऊं पढ़ाई करके, दिमाग खराब करके रख दिया है। एग्जाम के 1 सप्ताह पहले, अरे यार इन क्वेश्चन के आंसर तो याद नहीं हो रहे हैं, कम से कम इनकी हेडिंग याद कर लेता हूँ, फिर एग्जाम में बनाकर लिख लूंगा। एग्जाम के समय, अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो सर ने हमें टिक लगवाए थे। क्या करूं, मैंने तो इन क्वेश्चन के आंसर को ही नहीं पढ़ा। साइड वाले को देखो कैसे लिख लिख कर कॉपी भरते जा रहा है। अब मैं क्या करूं, कोई मेरी सहायता भी नहीं कर रहा है। पहले तो क्लास के दोस्त बोलते थे कि हम तेरी हेल्प कर देंगे, अब तो मेरी तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। सबके सब मतलबी हैं। एग्जाम समाप्त करने के बाद कैसे भी करके मैंने कॉपी तो भर दी है, पास तो हो ही जाऊंगा, बाकी सब भगवान के हाथ में है। हे भगवान पास करा देना। रिजल्ट के दिन, उफ भाई मैं ये नहीं कह सकता कि इस बंदे का रिजल्ट का हाल कैसे रहा होगा। भाई पूरे साल तो इस बंदे ने अपनी पढ़ाई मेहनत से नहीं की। पढ़ाई न करने के इस बंदे ने नए नए बहाने किए। पूरे साल मोबाइल को देखता रहता था। जब पढ़ाई का समय होता था तो मोबाइल में मूवीज़ देखा करता था। इसके माँ बाप ने इसको सिर्फ एक काम पढ़ाई करने के लिए छोड़ दिया था और ये बंदा किताब सामने रखकर पता नहीं क्या सोचा करता था। किताब को सामने रखकर झपकियाँ मारता था जैसे क्लोरोफॉर्म को सूंघ लिया हो। अब पछता के उल्टे सवाल कर रहा है कि टीचर बहुत स्पीड से पढ़ाते थे, लाइट नहीं आ रही थी, गर्मी ज़्यादा थी, ठंड ज़्यादा थी, सब के सब बेकार के बहाने। भाई कितने बहाने बनाओगे, क्या किया तुमने ऐसे बहाने बना के। तुमको कौन सा प्राइज मिलता है ऐसे बहाने बना के। ध्यान से देखो अपने माँ बाप की आंखों में, वो गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। वो सपना देखते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। लेकिन तुमने पूरे साल किया ही क्या, पूरा साल मोबाइल में मूवीज वेब सीरीज देखकर ही निकाल दिया। बेटा सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, समय की कदर करना सीखो, अभी भी टाइम है। मौज मस्ती तो बाद में भी कर लोगे, पढ़ लो बेटा, अभी भी टाइम है। बेटा जो सच्ची मेहनत और पूरा फोकस के साथ पढ़ता है वही सफलता की सीढ़ी पहले चढ़ता है। अपने समय को तुम बर्बाद मत करो, अभी भी टाइम है। ये जो पढ़ाई आपको सिरदर्द लग रही है, अगर इस पढ़ाई को आपने मेहनत से फॉलो कर लिया और इस पढ़ाई के दर्द को आपने झेल लिया तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर कर आएगा और आप अपने हर सपने को पूरा कर पाओगे।